नमस्कार दोस्तों, डीडी डिबेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है ब्रह्मोस स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान वाज ए मिस्टेक सेज इंडिया। तो अभी हाल फिलहाल में जो एक मिसाइल जाके गिरी पाकिस्तान में और उस पर भारत ने कहा कि भाई हमें खेद है, रिग्रेट है कि गलती से ये तकनीकी खराबी की वजह से ये मिसाइल उधर चली गई है, पाकिस्तान में जाके गिरी है। तो उस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का मैम सवाल ये है कि 9 मार्च को जो वाक़या पेश आया, ठीक है, इंडिया की जानिब से मिसाइल की स्ट्राइक भेजी गई गलती से, ठीक है, और उसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इफ़ दे आर विलिंग फॉर पीस वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर उन्होंने एक हाथ बढ़ा दिए पीस का तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अगर वो बेसिकली अगर वो दे आर कॉलिंग आउट फॉर पीस तो हमें आगे लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो बस आई थिंक इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि 24 आवर्स तक आई गेस हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स को पता नहीं चला था कि ये मिसाइल लॉन्च हुआ है पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तो ये एक पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया मज़ीद, क्योंकि लाइक पिछले साल 27 फ़ेब को जो वाक़या हुआ था कि यहाँ से हम लोगों ने उनके पायलट को पकड़ा और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो बेहतर था कि दोनों कंट्रीज़ ने इसको पीसफुली सॉर्ट आउट कर लिया इस इशू को। तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज़ ने बहुत मतलब अमन का मुजाहिरा दिखाते हुए और बहुत अच्छा इक़दाम किया है और आपस में एक दूसरे के सिनेरियोज़ को समझाया। हाँ, ये अभी इस टाइम में सब कॉन्टिनेंट में यही चीज़ एक चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान भी वॉर का सिलसिला चल रहा है, और अगर इस साइड पे पाकिस्तान और इंडिया भी इस चीज़ को इस एक पॉइंट को पकड़ के स्टार्ट हो जाते हैं तो पीस फेस वैल्यू पे स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गलती हो जाती है, अच्छी बात उन्होंने माजरत की है और हमारी तरफ से भी बहुत बड़ी बात है कि हमने उनकी एक्सेप्ट कर लिया, हमने आगे से रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से जॉइंट कोऑपरेशन दोनों की गवर्नमेंट्स दोनों कंट्रीज़ की होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसे ना हो। आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर देखा जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट आ जाता है। कोई बीच में बहुत कोई माइनर बात तो है नहीं कि आपके बॉर्डर के अंदर ऑलरेडी कितने ज़्यादा टेंस सिनेरियोज़ हैं, तो इस तरह का कोई एक्सीडेंटल कमिंग फ्रॉम इंडियन आर्मी ऑन अ सच ए नेशनल स्केल, तो ये चीज़ें कोई एक्सीडेंटल तो नहीं होती। हो सकता है कि उन्होंने ट्राई किया हो टू डू समथिंग ऑन अ लार्जर स्केल और वो दरमियान में फ्लॉप हो गया हो। तो अनलेस और अनटिल एक बहुत कोई प्रॉपर यूएन की तरफ से या ऑन अ नेशनल स्केल उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो, यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो, क्योंकि पहले भी 1-1.5 साल 2 साल पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हुई हैं एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान बहुत एक सेंसिटिव मामला आता है। सो एक्सीडेंटल नहीं कह सकते, दैट्स सच अ स्मॉल स्टेटमेंट कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से पहली तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए पाकिस्तानी एजेंसीज़ की, जिन्होंने इसको तहम्मुल से लिया और उन्होंने पूरी इसकी जांच की, और उसके बाद जब उन्होंने इसका जवाब मांगा तो उन्होंने फिर ये वजाहत भी की है जो आप बता रही हैं, जिस तरह की कि ये बाय मिस्टेक एक काम हुआ है। तो इस वजह से ये देखें ना कि मामला हल हो गया, और अगर पाकिस्तान भी गलत हिकमत अमली बनाता और अगर अटैक मतलब इस तरह की कोई रिटेलिएट करता तो उससे फिर नुकसान हो सकता था। जिस तरह आप देख लें यूक्रेन में और रशिया में जो हो रहा है, तो वो चीज़ें अल्लाह ना करे वो यहाँ पे भी हो सकती थी। लेकिन दोनों तरफ से अगर उन्होंने इस चीज़ पे माजरत की है तो बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से कि इसी तरह ही होना चाहिए। अगर कोई काम बाय मिस्टेक हो गया है तो उस पर अड़ना नहीं चाहिए, और इन्होंने भी बड़ी दोनों तरफ से मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अच्छा हुआ है, और इस चीज़ का अच्छा असर पड़ना चाहिए बाकी आगे मामलात पे भी। देखिए, मिलिट्री इक्विपमेंट में जब टेस्टिंग होती है उसमें कोई ना कोई मसाइल हो सकते हैं, क्या पता उड़ के उधर गिर जाए। तो मैं कहूँगा कि हमारा रिस्पांस भी बड़ा मैच्योर था ISPR की तरफ से। उन्होंने एक अपना बयान किया और इंडिया को एक मौका दिया कि आप हमें बताएं कि मसला क्या है। तो उनका रिस्पांस और उनकी अपॉलजी जो थी मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने अपनी चीज़ को माना और छुपाने के बजाय उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, और उससे अच्छा इकदाम यह है कि उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। तो अगर ये इंक्वायरी एक फ्रूटिशन तक पहुँचती है और अपने पॉइंट तक पहुँच जाती है तो एक अच्छा इकदाम है, और होपफुली इससे हम दोनों के दरमियान ट्रस्ट बढ़ेगा। इस तरह के मामलात को आप खोल के एक दूसरे को बताएं तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। मेरी पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि गलती सिर्फ हमारी तरफ ही होती है। जब भी उन्होंने कोई इस तरह का स्ट्राइक या कोई बम या कोई ऐसा रॉकेट वगैरह हमारे मुल्क में आता है तो वो हमारी तरफ ही क्यों आता है? और इसके अलावा जब ये गलती कर लेते हैं, अब वो काम हो जाता है इनसे, तो बाद में माजरत कर लेते हैं, ये इनकी रोज़ की रूटीन है। इसके अलावा
मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझ के किया गया है, वैसे ये बाई मिस्टेक नहीं हो सकता। यानी कि ये जानबूझ के किया गया है। ये जानबूझ के किया गया है, हमारी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, उनकी तरफ से क्यों होता है? वैसे तो सबसे पहले मुझे मुहावरा जहन में आता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उनसे ये गलती से हुआ है, एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जानबूझ के हम जितने दंगे फसाद करते हैं, जितने हम लोगों ने लड़ाइयाँ मोल ली हुई हैं ना एक दूसरे के साथ, वो जो सास बहू वाला टिपिकल जो हमारा रिश्ता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट उसको कबूल किया। और हमने भी जवाबन उनको अक्सर लोग पता है क्या, आम रिश्तों में भी ये होता है कि अगले ने कुछ किया तो हम जवाबन उसको बगैर पूछे बगैर जाने हम उसको बस जवाबन हमने कुछ ना कुछ उसके साथ करना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कि उन्होंने पहले उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया कि आया उन्होंने मतलब वजह क्या थी, या तो हमने कोई ऐसा काम किया हो जो उनकी टेरिटरी को नुकसान पहुँचाया कि उन्होंने जवाब में हमें मिसाइल तोहफे में भेज दिया, वो भी मजाक में या गलती से जो भी था। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती एक्सेप्ट करने वाला जो स्टेप है ना, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते को मज़ीद बेहतर बना सकता है। क्योंकि जब रिश्ते में इंसान गलतियाँ एक्सेप्ट करना शुरू करता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बेहतर हो जाती हैं। वाकई ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और अगर हमारे मुल्क के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, दो नेबर्स कंट्रीज़ के दरमियान अगर प्यार पैदा हो जाए तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और अगर इसके बरक्स मामला सिचुएशन ख़राब होती है तो उसकी एग्जांपल हमारे सामने है, जो रशिया और यूक्रेन का इशू और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है कि जब उन्होंने मिसाइल की स्ट्राइक गलती से आ गई हमारी कंट्री में, तो हमारा जो रडार है वो उसको 24 आवर्स के बाद जाके कैप्चर कर सका और इधर से क्लेम किया गया कि इंडिया की जानिब से हुआ है 24 आवर्स के बाद। आपको क्या लगता है कि इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया कि हमारे रडार उसे कैप्चर ही ना कर सका? इंडिया इज़ बेसिकली, आपको पता ही है कि इंडिया इज़ बीइंग बैक्ड अप बाय अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, तो व्हाई कैन नॉट वी एक्सपेक्ट देम टू बी दैट मच फॉरवर्ड विद देयर टेक्नोलॉजी। जब मुझे लगता है कि वाकई में शायद मे बी उनका ज़्यादा एडवांस है, वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। मैम ये तो उन्होंने अपने मुल्क में बनाया ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, किसी की मतलब किसी की सपोर्ट नहीं है, अपने मुल्क में खुद उन्होंने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बनाया है ये टेक्नोलॉजी, और अब तो वो इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई थिंक अब इसका मुझे आइडिया नहीं कि हमने डिटेक्ट क्यों नहीं किया कि, बट तो एक टाइम था। देखिए, बीच में रोकना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए, ये अब जानबूझकर छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया, ये बात बहस की बात है, ठीक है। उधर वाले भी कहेंगे कि कुछ कहेंगे कि जी जानबूझ के छोड़ा गया, हमारे इधर से भी कहेंगे कि लोग जानबूझ के छोड़ा गया। सच्चाई क्या है ये सिर्फ जिसने छोड़ा उसको पता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इंडिया ने जानबूझकर छोड़ा ये टेस्ट करने के लिए कि भाई पाकिस्तानी एयर डिफेंस कितना मजबूत है, आप समझिए, इस सिनेरियो से समझिए इसको कि भाई आपने अभी HQ-9B लिया चाइना से, जो रशिया के S-300 का उसका कॉपी है। रशिया से S-300 चीन ने लिया हुआ था, उसकी उन्होंने कॉपी बनाकर कर दिया HQ-9B। अच्छा, जो मिसाइल गई है वो कही जा रही है सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक हमारे तरफ से नहीं कहा गया कि वो ब्रह्मोस ही है, लेकिन मान लीजिए कि वो ब्रह्मोस मिसाइल है। अब आप सोचिए कि वो 125 किलोमीटर, मतलब टोटल अगर बात देखें तो 300+ किलोमीटर उसने उड़ान भरी है जहां से फायर हुई है। कहा जा रहा है कि सीक्रेट बेस था, सिरसा से फायर नहीं हुई है। खबर जो आ रही है उससे ये आ रही है कि भाई एक सीक्रेट एयरवेज बेस है हमारा, वहां से फायर की गई, ठीक है। चलिए, फायर हो गई, गलती से हुई, टेक्निकल हुई, सरकार ने कहा कि भाई टेक्निकल उसमें माल फंक्शन हो गया, गलती हो गई, उसने रूट डाइवर्ट हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मिसाइल आई, मिसाइल गिर गई, और आप उसको बाद में 24 घंटे आप बात कह रहे हो कि जी वो ट्रैक कर रहे थे, जी हमें एक पल पल का पता था कि कहां से उड़ा, कहां गया, कैसे मुड़ा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो मिसाइल, मान लीजिए अगर युद्ध का सिनारियो होता और ब्रह्मोस फायर कर दी जाती तो आप तो उसको रोक ही नहीं सकते, आप तो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक ही नहीं सकते। इससे तो यही साबित हुआ ना भाई, मिसाइल उड़ी, बीच रास्ते से उसने 90 डिग्री का टर्न लिया और टर्न लेके वो जाके मियां चन्नू पे गिर गई, ठीक है, वो नुकसान नहीं हुआ, दीवार गिर गई, 2-4 घर टूटे। लेकिन सोचिए कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है, सवालिया निशान लगा है। अब इसके उलट आइए हमारे यहां,
हमारे यहाँ एयर डिफेंस को इतना जबरदस्त तगड़ा किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और S-400 जो हमने रशिया से लिया है, ये उसी एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए। हमारे पास शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था, और इसलिए हमने S-400 को लिया है। और ये भी बता दूं कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि S-400 जो है वो ब्रह्मोस को रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। अब ये तो कैसे साबित होगा ये मुझे नहीं पता, बट यकीन मानिए कि अगर S-400 भी ब्रह्मोस को नहीं रोक सकता, तो सोचिए कि आपके किसी भी एयर डिफेंस में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ब्रह्मोस को रोक पाएगा। और उसमें वॉरहेड नहीं था उस मिसाइल में। अब सोचिए वॉरहेड होता तो क्या होता, अगर न्यूक्लियर वॉरहेड होता तो क्या होता। अब इसे युद्ध के सिनारियो में कन्वर्ट करके देखिए कि जब यहां से सैकड़ों हजारों की संख्या में मिसाइलें फायर होंगी, मान लीजिए ब्रह्मोस फायर होंगी, तो उनका कोई जवाब नहीं है पाकिस्तानी एयर डिफेंस के पास। तो ये उनके लिए ज्यादा चिंता की बात है, और मुझे लग रहा है कि इसीलिए ज्यादा वो डाउन प्ले भी कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा इस पे बात होगी उतनी ज्यादा कमजोरी सामने निकल कर आएगी। जब DGISPR की PCO में सुन रहा था, उसमें कहा गया कि आपने मारा क्यों नहीं, तो भी उसका वो गोलमोल जवाब दे नहीं पाए। वो समझाते रहे कि जी ट्रैक कर रहे थे, पूरा जहां से उड़ा, जहां मुड़ा, जहां गिरा, सब कुछ ट्रैक था, सब कुछ पता था हमें, लेकिन शूट डाउन क्यों नहीं किया, इसका जवाब वो नहीं दे पाए, गोलमोल जवाब देते रहे। चलिए आगे देखते हैं कि इंडिया जो है इंपोर्ट क्या करते थे अपने मिसाइल, मतलब दूसरों के मिसाइल, आज वो अपने मुल्क में खुद बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहें? वेल दे आर वेरी मच एडवांस्ड, ठीक है, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। ये नहीं दिखाता है कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड मतलब बहुत एडवांस हो गए, हमसे तो बहुत आगे चला गया इंडिया इस लिहाज से। आई थिंक इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे, हमें सबको पता है कि इंडिया इस टाइम लीडिंग कंट्रीज़ में है टेक्नोलॉजी में। तो उनकी तरफ से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वो कोई ऐसा मिसाइल बनाएं जो पाकिस्तान को डिटेक्ट करने में टाइम लगे। तो अब यही है, पाकिस्तान की चीज़ को देखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एयर डिफेंस को हैं इतना स्ट्रॉन्ग कर सकें कि क्योंकि आगे तो अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो हमें उस चीज़ के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक कि पाकिस्तानी आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि सिंस वो मेल फंक्शन कर गया और वो गिर गया, तो सिंस इट्स नॉट एक्टिव, शायद इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर सका, तो डैट कैन बी अ रीज़न। बाकी अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की जाए तो वी आर ऑन पार विद इंडिया। इस तरह की कोई बात नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है या उनके पास इतना एडवांस हो गया कि वी कुडंट डिटेक्ट इट। इसलिए कहते हैं कुछ ही ममालिक है जिनके पास 24/7 सर्वेलेंस है एयर रडार सिस्टम की। पाकिस्तान में अगर नहीं है तो इसमें इतनी कोई हैरानकुन बात नहीं है। इतना मुझे इस बारे में वैसे पता भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं डिटेक्ट कर सके तो इसमें इतनी कोई खास अनोखी बात नहीं। 2011 में भी हम डिटेक्ट नहीं कर सके जब अफगानिस्तान से वो आए थे एबटाबाद में अटैक करने। तो अगर देखिए, डिटेक्शन एक बिल्कुल अलग बात है, आप डिटेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपके पास उसे रोकने के लिए क्या है? आप चलो रडार आपका पिक कर लिया, उसने डिटेक्ट कर लिया, मान लिया मैंने उसका, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या है, उसको मार गिराने के लिए क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं। ये तो साबित हो गया ना कि HQ-9B जो आपने लिया था वो भी मतलब नाकामयाब रहा। अगर उससे आपने उसको शूट डाउन नहीं किया, इट मींस कि वो फेल हुआ। वो उसको पता ही नहीं चला कि भाई कोई चीज आ रही है सुपरसोनिक रफ्तार से। जब वो गिर गई तब पता चला आप लोगों को कि भाई मिसाइल गिरी है और वो भारत की तरफ से गिराई गई। सोचिए, तो ये बड़ी बात है। डिटेक्शन इज नॉट प्रॉब्लम, उसको शूट डाउन करने की क्षमता होनी चाहिए, और भारत के पास एक क्षमता है, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर और हर तरह के मिसाइल को मार गिराने की क्षमता है इंडिया के पास। अगर 10 साल में नहीं इम्प्रूव कर सके तो इसमें इतनी कोई हैरानकुन बात नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना वो फ़िलहाल तो किसी से कम नहीं है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने हरकत की है, इसका अगर हमें पता नहीं चला तो ये अब हम अपनी फ़ौज को या अपने सिस्टम को तो ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन मिस्टेक तो इनकी भी है। इनको नज़र रखनी चाहिए कौन क्या कर रहा है कहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल जो इंडिया की तरफ से 2 प्लेन भेजे गए थे, जिसे वो अभिनंदन साहब हैं, उनको अच्छा खासा पकड़ के इन्होंने पनिश किया, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि रडार। अच्छा, पनिश किया, भेजे गए थे, भेजे नहीं गए थे जनाब। अब जब आपको पूरी बात करनी है तो पूरी बात करिए। 26 तारीख को भारत ने बालाकोट में एयरफोर्स के विमान गए, उन्होंने बम गिराए और चले आए। अब इस पर डिबेट जारी है कि कितने मरे, नहीं मरे, कौवे मर गए, पेड़ मर गए, चलिए भाई सब मान लिया। तब भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। हमारे जहाज गए उतनी दूर, अंदर गए, भले ही कहीं पे बम गिरा के आए हों, गिराकर वापस सकुशल चले आए वापस अपने बेस पे, और आप डिटेक्ट नहीं कर पाए। आपके रक्षा मंत्री का बयान था, डिफेंस मिनिस्टर का, कि जी रात हो गई थी और वो इधर उधर गोलमोल करके जवाब ही नहीं दिया कि डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए। भाई पीएफ कहां सो रही थी? पीएफ उन्होंने जब देखा कि रडार पे दिखा क्यों नहीं,
जब वो विमान आए तो आपने मारा क्यों नहीं? तो उसके अगले दिन आपने जवाब में अपने प्लेन भेजे, वो भी बम गिरा के भाग गए। एलओसी क्रॉस की नहीं उन्होंने। एलओसी क्रॉस करते तो पता था कि इधर से शूट डाउन हो जाने थे वो। उस दौरान अभिनंदन सर जो हैं वो आपके विमान को खदेड़ने पहुंचे और खदेड़ते खदेड़ते लेके गए वहां पे, और आज तक आपने F-16 का मामला छुपा लिया। एक हैं अपने भाई साहब, अब टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाऊं, उन्होंने कहा था कि जी सबूत दिए थे कि F-16 गिनती में सही पाए गए थे, अमेरिकियों ने गिन लिया है। वो सारे सबूत फर्जी हैं। आप मुझे दिखा दो किस अमेरिकी संस्था ने कहा है। किसी मैगजीन का मत दिखाना कि फला मैगजीन में लिखा था कि फला ने कहा था, नहीं। ये तो बात अमेरिका की किसी संस्था की तरफ से आएगी ना कि हमने गिने हैं। अमेरिका ने कहा कि भैया हमने कुछ नहीं गिना है। तो इस बात को समझिए, अमेरिका की तरफ से डिनायल नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं गिना है। ऐसी सब ये बेकार की बातें। खैर, तो उसका तो पता आज तक नहीं चला। दूसरा बंदा कौन था जिस पे DGISPR ने कहा कि 2 बंदे पकड़े हैं, जिसको इमरान खान ने ट्वीट किया, और शाम होते होते फिर आप पलट गए उसी तरह कि भाई नहीं, सिर्फ एक ही बंदा पकड़ा था, दूसरा तो आप दावा कर रहे थे कि दूसरा भी हॉस्पिटल में। तो आप ऐसा मत कहिए। कमज़ोर हो गया है। मे बी उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया हो कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, देखते ही करता गया है। तो और अगर ऐसा नहीं है और अगर वाकई 24 घंटे बाद पता लगा तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको फिर देखना चाहिए, कोई थोड़ा रडार को और बाकी चीज़ों को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक सो। आई गेस के पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनको सारा पता होता। इंडिया की जानिब से जो मिज़ाइल आया, ब्राह्मोस मिज़ाइल है, उनका मेड इन इंडिया मिज़ाइल था, ठीक है। क्या इंडिया का जो मेड इन इंडिया ब्राह्मोस मिज़ाइल है वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है आज की डेट में कि हमारा रडार उसे 24 आवर्स तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि आया कि मामला हुआ क्या था? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हम किसी कंट्री को टारगेट करते हैं तो क्या उसको ये चीज़ पता चलेगी, क्या नहीं पता चलेगी। और वैसे भी जब बहुत अरसे तक कोई खामोशी इख्तियार करता है ना, विच मीन्स के वहाँ पे कुछ ना कुछ पक तो ज़रूर रहा है, ठीक है। ये हमें भी समझने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि भारत को भी बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई खामोश है तो कभी भी उसकी खामोशी को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, अपनी चीज़ें एडवांस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है। जस्ट बिकॉज हम किसी पे ट्राई नहीं कर रहे या किसी को जवाब नहीं दे रहे, डज़ नॉट मीन कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर्ड तो हम भी हैं, ठीक है, लेकिन हम उस तरह अगर हम किसी को जता नहीं रहे ना कि भाई हमें पता है आप क्या कर रहे हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। और जहाँ तक बात है उनकी एडवांसमेंट की, तो मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आपका दुश्मन इतना स्मार्ट हो सकता है तो आप किस हद तक स्मार्ट हो सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस सिस्टम में, मिसाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस फील करते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के आई गेस ये तो चीज़ स्टार्ट से है। हमें पता है कि जब डिवीज़न हुई थी तब भी उनके पास जो सारा आर्मी का मटेरियल या डिफेंस थे वो उनके पास ज़्यादा था हमसे। तब से वो लोग इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। पाकिस्तान इंडिया आधा से ज़्यादा अपना बजट लगाते ही डिफेंस के ऊपर है। अब वो क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं तो उनके पास एक गलत इन्फॉर्मेशन है। अब आधा बजट हम नहीं लगाते भैया, हमारा बहुत कम हिस्सा जाता है हमारे टोटल GDP का, 5 से 6% होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा और सही डेटा दीजिएगा। 5 से 6% से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा मुझे लग रहा है टोटल जो खर्च हम डिफेंस पे करते हैं। और ये क्या बात हो गई कि कम हथियार मिले थे? भाई जितना रकबा आपके पास है, जितनी ज़मीन आपके पास है, उस हिसाब से आपको हथियार मिले। सारी चीज़ें बराबर बटी थी हिसाब से कि भाई आपके पास कितनी ज़मीन है और हमारे पास कितनी ज़मीन है, और उस हिसाब से ही सारी चीज़ें का बंटवारा हुआ था, उसी अनुपात में। तो ये मत कहिए कि कम मिला था। बेनिफिट है वो और ज़्यादा एडवांस, वो इस मामले में ज़रूर हमसे एडवांस है। मैं जहाँ तक समझती हूँ ना, मिसाइल के बारे में जितना मुझे नॉलेज है ना, कि वो इजीली डिटेक्टेबल है अनलेस अनटिल कि आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे भी आपने कहा कि इंडिया का डिटेक्ट नहीं हो पाया था। अगर पाकिस्तान के पास ये चीज़ आ जाती है ना, तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया में ना हर मुल्क के पास ये एक फ़ीलिंग आएगी कि यार हम इस मुल्क से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको भनक भी लग गई ना तो ये हमें किस जगह से डिस्ट्रॉय करेगा हमें नहीं पता। तो बग़ैर बताए, बग़ैर जाने जब आपके ऊपर हमला होता है ना, तो आप कह लो कि आप गार्डेड नहीं हो ना, आप अपने आप को कैसे बचाओगे? तो अगर पाकिस्तान अपने आप को इतना डेवलप कर लेता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का फिर कोई मुकाबला नहीं है। वी आर वेरी मच बिहाइंड दैम। मैं ये कहूँगी कि अभी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी वॉर भी अगर होती है तो वी आर नथिंग बिफोर दैम। तो वॉर की तरफ से आपको देखना ही चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे मिसाइल्स, हमारे
warfare system is not as much advanced as they have it. मेरे ख्याल से पहली काफ़ी बजट स्पेंडिंग हमारी है उस तरफ डिफेंस सेक्टर में। अब मुझे नहीं इतना कोई ख़ास आइडिया कि हमें ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमारे पास भी एडवांस वो सिस्टम हो। मेरे ख्याल से बजाय पैसा खर्चने के इस तरफ में म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, अमन और मान होना चाहिए ताकि ज़रूरत ही ना पेश आए पैसा खर्चने की इस डेवलपमेंट की तरफ, क्या और एडवांस सिस्टम हो हमारे पास। अब मेरा ख्याल है कि ये जहाँ तक बात करें हम बाकी चीज़ों की तो मे बी इंडिया आगे हो, लेकिन मेरे ख्याल से कि जहाँ जब बात आती है वेपन्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे, तो मेरा ख्याल है कि मामला सेम ही है, इसीलिए कोई बात आगे नहीं जाती। अगर कोई मुल्क ऊपर नीचे होता तो ऊपर वाला नीचे वाले को दबा देता। मेरा ख्याल है मामला बराबरी पे है। मैम डिफरेंस तो है, वाज़ेह है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो जवान है ना वो उनके पास वो नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारी जो आर्मी है, मैं कहता हूँ, मैं क्या हर पाकिस्तानी कहता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है हमारी। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म। चलिए, आपके लिए आपकी आर्मी नंबर 1 है, लेकिन ये भी तो बता दीजिए कितनी जंगें जीती है आपकी आर्मी? अपने देश को टूटने से बचा पाई क्या आपकी आर्मी या आपकी एजेंसीज? अंदर जो आपके मुल्क में चल रहा है, क्या उससे बचा पा रही है क्या आपकी आर्मी और आपकी एजेंसीज? बम धमाके हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, अनरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं? तो इन सब पर भी तो सोचिए भाई। चलिए ठीक है, अब आते हैं कि जो ये इंसिडेंट हुआ। देखिए, इंसिडेंट तो हो गया, भारत सरकार ने अपनी तरफ से रेगुलेट भी किया है कि भाई ठीक है, गलती से मिसाइल चली गई। लेकिन अब आप सोचिए कि इसे जरा मैं दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूं। किसी को लड़ाने के लिए, मतलब सॉरी, किसी को हराने के लिए लड़ाई में जरूरी नहीं कि हर बार हथियार का इस्तेमाल किया जाए। कई बार ये माइंड गेम चलता है, और आप पिछले काफी लंबे वक्त से देखिए तो हमारी वजह से आपको अपने डिफेंस पे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। आपकी जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा हिस्सा आपको डिफेंस पे लगाना पड़ रहा है, और हमने आपको इसके लिए पुश किया है। अभी जब आप देखें कि राफेल हमने लिया तो आपको J-10C लेना पड़ा। जब हमने S-400 लिया तो आपको HQ-9 भी लेना पड़ा। अब हमने एक ब्रह्मोस मिसाइल उधर, चलिए गलती से ही चली गई, मान लीजिए गलती से गई, उसने आपके एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त इन द सेंस कि आपके एयर डिफेंस को पता ही नहीं लगा, वो शूट डाउन कर ही नहीं पाया। डिटेक्ट, मैं फिर कहूंगा, डिटेक्शन इज डिफरेंट देन शूट डाउन, ठीक है? शूट डाउन कर ही नहीं पाया। अब आप क्या करोगे? एक बार को मान लेते हैं, मतलब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अब आप कहोगे कि हमें भी S-400 चाहिए, ठीक है? S-400 में काबिलियत है कि वो क्रूज मिसाइलों को मार गिराए, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या S-400 ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिरा सकती है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसलिए उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। बाकी जो अभी क्रूज मिसाइलें हैं वो उससे बहुत धीमी रफ्तार में चलती हैं। जैसे आपकी बाबर है तो उसके आधी स्पीड पे चलती है, तो उसे S-400 बहुत आसानी से मार गिराएगा, ठीक है? तो अब अगर आप मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कि अब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि जी रशिया से आप कहते हो कि हमें भी S-400 दे दो, एक बार की तो वो देगा नहीं, लेकिन चलिए वो मान जाता है रशिया भी कि हाँ भाई ठीक है हम दे देंगे। लेकिन जितने पैसों का है वो, क्या आपकी इकोनॉमी उसे संभाल पाएगी? और अगर आपने दबाव में आके खरीदने की प्रक्रिया चालू कर दी तो सोचिए, हमने आपको अपने ट्रैप में फंसा दिया, आपको मजबूर कर दिया कि आप हजारों करोड़ रुपए आप उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर खर्च करिए। यह फर्क इसलिए है क्योंकि आपकी इकोनॉमी है डूबी हुई, हमारी इकोनॉमी है बूम करती हुई, तो हम तो यह खर्च सहन कर सकते हैं, हमारे पास यह सहूलियत है कि हम इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, आपके पास नहीं है। तो अब सोचिए कि मजबूरी में अगर आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो यह भी एक तरह से वॉर लड़ी जा रही है, और इसे कहते हैं आर्थिक लड़ाई। आप सोचो, पिछले 75 साल में आपकी अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, और धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हो आप। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भारत के चंगुल में इस वाले में फंस गए हो, ट्रैप में,
तो बाकी देखिए, मैं कहता हूं कि दोनों देशों की तरफ से बहुत अच्छा किया गया। भारत ने भी माना कि ठीक है, गलती से तकनीकी खराबी की वजह से चली गई, और पाकिस्तान ने भी कहा ठीक भाई आप जांच करिए, बताइए। हालांकि पाकिस्तान अब इसे यूएन में ले जाने की बात कर रहा है, और इधर बात कर रहा है, और उधर बात कर रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।